हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर। एक चैप्टर में पहले ही स्टूडेंट आपको करा चुका हूं। ये आपके पास सेकंड पार्ट है 13 पॉइंट एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। तो चलिए हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे? आपके पास क्वेश्चन बोलता है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। कुछ बच्चे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स की कंडीशन दी है कि अगर ट्रू होता है तो कुछ ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स लिखना है, लेकिन आपको जो आपका आंसर है उसको जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा। और जस्टिफाई कैसे करते हैं वो हम आपके साथ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों से क्या बोला है? 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100⁻11। तो बच्चे जस्टिफाई करने के लिए हमें ना दो चीज़ें दी होती है, वो होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। तभी क्वेश्चन आपके पास जस्टिफाई हो सकता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जस्टिफाई नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है बच्चे कि 10 सॉरी यहाँ 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी थी? 11। कि अगर मैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻11 करता हूँ तो जहाँ यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10⁻12। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करा रखा है कि अगर a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। ये मैंने आपको अच्छे से करा रखा है प्रीवियस पार्ट में, मतलब फर्स्ट पार्ट में 13.2 के। तो आपके पास कितनी होगी? 10⁻12। अगर मैं वही बात करता हूँ राइट हैंड साइड की, इसकी राइट हैंड साइड की, वहाँ पे दे रखा है आपको 100 की पावर 11। क्या बच्चे मैं इसको इसको ऐसे करके राइट कर सकता हूँ? जैसे 100 है, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻2 और उसकी पावर 11 है, मतलब 10⁻2 और उसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं? 11। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सपोनेंट लगता है, वो क्या है कि a⁻m की पावर n। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a⁻m मल्टीप्लाई n। तो यहाँ से जो आपके पास पावर बनेगी वो कितनी आएगी? 10⁻22। तो इसको देखिए 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻22। क्या दोनों सेम है? अगर सेम है तो आपको आंसर लिखना है ट्रू, अगर सेम नहीं है तो क्या है? फॉल्स। तो यहाँ पे देखो मेरे को दिख रहा है ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस। कि देखने पर मेरे को क्या पता लगता है? जो लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? देयरफॉर इट इट इज फॉल्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे आपके पास। एक सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो आपके पास? सेकंड पार्ट में बोलता है बच्चे आपके पास वो देखा है कि 2⁻3 बोलता है कि ये ग्रेटर है किससे? 5⁻2 से। 5⁻2। तो देख लेते हैं कि ये इससे ग्रेटर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? 2⁻8। 2⁻8 का मतलब क्या है कि मैं 2 को कितने टाइम राइट करूँ? 3 टाइम। ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई 5। तो कीजिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बोलता है 8 ग्रेटर देन किससे है? 25 से। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि जो 8 है वो 25 से ग्रेटर आएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन सिंस। कि देखने पे हमें सिंस जब हम देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है इज नॉट ग्रेटर देन किससे? राइट हैंड साइड से। जब ये आपके पास बड़ी ही नहीं है तो इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हुआ आपके पास? इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स। तो इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई करा करा के उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? थर्ड पार्ट बोलता है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। थर्ड पार्ट में बोलता है बच्चे वो आपके पास, थर्ड पार्ट में बोलता है वो कि जो आपके पास 2 की पावर 3 किसकी है? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू क्या है? 6 की पावर 5। किसकी पावर है? 6 की पावर 5। ये हमें करके दिखाना है। तो सबसे पहले दो साइड दे रखी है, मैं इसकी क्या ले लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है कि मैं 2 को कितने टाइम राइट करूँ? 3 टाइम। तो कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार 3 को 2 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है मेरे बच्चे आपके पास? 8 3 जा 24, 24 की 3 के साथ करूँगा तो कितना आएगा? 72।
2, कि मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास कितनी है, ये 72। बट अगर मैं राइट हैंड साइड को चेक करता हूँ तो आपके पास कितनी आती है, 6⁵, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो बच्चे करना इसको 6 6 6 जा 36, 36 6 जा मतलब 216, मतलब ये तो पहले ही थर्ड पावर में ही उससे बड़ा हो गया है। तो मेरे को यहाँ से देखने पता लगता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे एक लाइन लिखोगे आप, सिंस देखने पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, देन देयरफॉर इट इज फॉल्स। मेरे ख्याल से बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेशुरों की तरह ना बैठे कोई भी, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ कमेंट भी। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है बच्चों इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट और क्या है, लास्ट पार्ट भी है कि 3 की पावर क्या है 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर क्या आपके पास 0। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, ये मैंने करा भी रखा है इसको अच्छे से। आंसर मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता लग गया होगा कि आंसर क्या रहेगा इसका। सर से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए था, अब तक का मैंने टाइम दे दिया है। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। मैंने बच्चे आपको दिखा रखा है कि अगर 3⁻0 है तो कितना आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया है कि एक ही पावर अगर 0 है तो मतलब किसी की पावर 0 हो, लाख हो, करोड़ हो, 10 हो, 20 हो, तो हमेशा कितना आएगा 1। इसी प्रकार जो राइट हैंड साइड है उसकी उसमें क्या दे रखा है कि 1000 की पावर कितनी है 0, तो उसका भी आंसर कितना रहेगा 1। तो सिंस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस की देखने पे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी और राइट हैंड साइड, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो हमने अपने क्वेश्चन को क्या करा दिया है, जस्टिफाई करा दिया। जब जस्टिफाई हो गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मेरी तरफ से कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कराई है, फैक्टराइजेशन मेथड भी करा दिया है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही आपके पास क्या है, सिंपल है। लेकिन चलो मैं फिर दोबारा करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, वो बोलता है 108 मल्टीप्लाई 192 की क्वेश्चन है, भारी भरकम भयंकर क्वेश्चन है, ये दे रखा है आपके पास। तो इसके हमें क्या करके दिखाना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको बोलते हैं बच्चे, कि हम इसको पावर के अंदर कन्वर्ट करके दिखाएं, वो भी बाय इसके द्वारा, बाय फैक्टर्स, बाय फैक्टर्स। कोई बात नहीं, जब एक ए बी कोचिंग है आपके साथ तो डरने की क्या है बात। अभी आपके सामने करके दिखाते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ तक मेरे बच्चे शायद सभी को समझ में आ गया होगा। इसको साथ के साथ कॉपी पे उतार लीजिए, वीडियो को एक बार स्टॉप करके इसको सबको अपनी कॉपी पे, टेस्ट नहीं समझना भी है साथ ही साथ, उसको उतार लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोलता है वो, प्राइम फैक्टर। क्या बोलता है बच्चों आपके पास, प्राइम फैक्टर। जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे होते हैं बच्चे, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने 108 और इस तरफ क्या 192, दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। वही है जिसको आप एलसीएम वाला मेथड बोलते हो, वही चीज़ है, कोई मुश्किल वे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको सिर्फ डिवाइड करके दिखाना और कुछ नहीं होता इस मेथड के अंदर। तो जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ तो प्राइम फैक्टर करने पे क्या आता है मेरे पास, अगर मैं 192 के करता हूँ तो सबसे पहले जाएगा 2 पे, 2 पे करने के बाद कितना आता है 96, देन फिर 2 पे 48, फिर लास्ट में इवन नंबर है, ये मैंने आपको पहचान करा रखी किस नंबर पे जाएगा, जब इवन नंबर है तो 2 पे ही चलेगा वो आपके पास। फिर कितना आएगा 24, देन किस पे आएगा 12, फिर किस पे आएगा 6, फिर किस पे आएगा बच्चे 3, और फिर लास्ट में किस पे आएगा 3 1 जा 3। ये तो हो गया आपके पास 192। जो 108 है वो भी किस पे जाएगा, इवन नंबर है लास्ट में तो 2 पे, 54, फिर लास्ट में डिजिट है वो इवन है तो फिर 2 पे 27, देन किस पे जाएगा ये 3 9, फिर 3 3 जा 9, और लास्ट में क्या आएगा 3 1 जा 3। तो इस प्रकार जो आपके पास 108, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 108 मल्टीप्लाई 192 के फैक्टर हैं वो आपके पास कितना है, सिर्फ इनको काउंट कर लीजिए किसकी पावर कितनी है। तो मेरे को पता है 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो सब ऐसा कर लेता हूँ मैं,
हमने पहले क्या लिखा है 108, तो मैं इसके लिख देता हूँ 1 2, 2 कितनी बार है 2, राइट कर लिया, और 3 कितने टाइम है 3, इसको भी राइट कर लिया, मल्टीप्लाई इस प्रकार यहाँ पे 2 जो है वो कितनी बार है 6 टाइम मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे एक लाफ एक्सपोनेंट लगता है कि जब बेस सेम हो तो हम क्या कर देते हैं पावर को ऐड, तो 2 ये है 6 ये, तो टोटल कितनी होगी आपके पास 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है और 1 ये, तो कितनी होगी 4। और इसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब कोई पावर में आ जाए तो उसका हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या बोलते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है वो 270, कितना बोलता है वो 270। 270 तो मेरे ख्याल से आपके लिए बेहद ही आसान होगा, तो चलो अगर फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता तो मैं करा देता हूँ 270। यहाँ पे आपको क्या करना है 270 और उसके क्या करके दिखाना है प्राइम फैक्टर, तो यहाँ से कर दीजिए प्राइम फैक्टर, लास्ट में डिजिट कितना है 0, तो 2 पे भी जा सकता है और 5 पे भी, आप पीछे है जिस पे भी, तो मैं 2 के ऊपर लेके चलता हूँ तो कितना आएगा 135, फिर किस पे लास्ट में 5 है तो 3 या 5 45, फिर करता हूँ 3 तो 15, नेक्स्ट करता हूँ 3 5, नेक्स्ट करता हूँ तो 5 बन जा 5। तो इस प्रकार जो 270 के आपके पास जो फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5, बस जो ये आपके पास आई है ये आपके पास क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 270। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं बच्चे वो आपके पास, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है उसने दोबारा फिर वही फर्स्ट की कॉपी है, दोबारा कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया हमने वही दोबारा उसने आपके पास दे दिया कि 729। थर्ड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 729 मल्टीप्लाई कितने किसके साथ है 64, वही एक ही सिंपल वे, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ 729 और इस तरफ लिख लेता हूँ 64। तो सबसे पहले 64 छोटा तो मैं इसके ही कर देता हूँ आपके सामने, तो 64 में इसको लेके चलता हूँ 2, तो कितना आएगा 32, फिर 32 को 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 2 जा 4 और लास्ट में 2 बन जा, तो ये आपका खत्म। ये आपके पास आ गए हैं 64। देन आपके पास मैं करके दिखाता हूँ आपके पास 729, 7 के 9 जो फैक्टर आए हैं लास्ट में डिजिट आपके पास 9 है, तो ये आपके पास 3 के साथ भी रह सकता है डिविजिबल, तो मैं इसको 3 पे लेके चलता हूँ, तो जब 3 के पास लेके चलता हूँ तो क्या आएगा 3 के पास लेके चलता हूँ तो 2 4 3, देन किस पे जाएगा फिर 3 फिर आएगा 81, फिर किस पे 3 27, देन फिर 3 पे 3 3 9 जा 27, फिर 3 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 बन जा 3, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 729 मल्टीप्लाई 64, जो पहले पहले उसके फैक्टर लिख दीजिए, जो बाद में उसके बाद में लिख दीजिए। तो 729 के जो फैक्टर आए आपके पास वो कितने आए आपके पास, हाँ तो काउंट कर लीजिए मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो है 3 की पावर 6, नेक्स्ट और इसमें ओनली 3 का था, इसमें 2 तो 2 की पावर 6। और यही बच्चे जब आपके पास क्या हो जाए कोई चीज़ पावर में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का वो दे रखा है आपके पास 768, तो कर दीजिए इसके 768 के जो आपके पास फैक्टर रहेंगे वो फैक्टर रहेंगे आपके पास, ये साथ के साथ कर देता हूँ मैं, लास्ट डिजिट इसका इवन है तो 2 आएगा 384, देन फिर 2 पे 192, लास्ट में फिर इवन नंबर है तो फिर 2, फिर 96, फिर इवन नंबर है तो 2, फिर 48, फिर इवन नंबर है तो 2, फिर कितना आएगा 24, फिर इवन नंबर है तो कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 12, फिर कितना आएगा 6, इस प्रकार फिर कितना आएगा 6 के बाद आता है बच्चे आपके पास 2 3 और लास्ट में 3 बन जा 3, कितना आएगा 3 बन जा 3 आएगा आपके पास। तो इस प्रकार यहाँ से अब 2 वेज में चला गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 768, तो 2 की पावर कितनी है आपके पास 2 की पावर आ चुकी है 8 और मल्टीप्लाई में
3 और मैंने यही आपको बोला है जब किसी की पावर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपके पास था नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास बिल्कुल ख़त्म। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथ के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी आपके साथ के सहपाठी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।